पवित्र चरणों में आते हैं वापस मानी। खुदावन आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि खुदावन आपने हमें ठहराया प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन प्रभु जी आज सुबह से ही खुदा हमारे भाई बहन खुदा सभी खुदावन फास्टिंग में थे खुदा, तो प्रभु जी आप ही हैं प्रभु जी जो हमें संभालते हैं प्रभु। हाँ खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदा मनुष्य अपने आप से नहीं संभल सकता खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह हम गिरते हैं खुदा, मगर खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन आप है जो हमें संभालते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन हर गड़बड़ियों से हर परेशानियों से खुदावन आप हमें संभालते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन वो हाथ है प्रभु यीशु मसीह खुदावन जो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है खुदावन। तो खुदावन जिस तरीके से आपने कहा प्रभु जी कि मैंने अपने हथेलियों में तेरी तस्वीर बना रखी है, और खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदा आप हमें देखते हैं प्रभु, आप हमें निहारते हैं लॉर्ड। हाँ खुदा प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपकी करुणा के लिए खुदा, आपकी दया के लिए प्रभु जी जिसका हम कोई बखान नहीं कर सकते हैं खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह आपकी करुणा महान है खुदावन। हाँ खुदा आपकी दया महान है प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन जो आपने हमारे लिए किया लॉर्ड। हाँ खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदावन वो पुस्तक खुदावन जिसको कोई खोलने के योग्य नहीं था खुदावन आप स्वयं आए प्रभु यीशु मसीह। और खुदा वो पुस्तकों को खोला खुदावन, ओ प्रभु जी खुदावन आपने हमारे लिए उस पुस्तक को खोला खुदा। ओ प्रभु यीशु मसीह हम जो मरे हुए थे खुदावन, ओ खुदा आप स्वयं उतर कर आए लॉर्ड। ओ खुदा प्रभु जी आपने हमारे लिए वो जीवन को दिया खुदावन ताकि हम वो जीवन का दान पाने पाए। खुदा प्रभु आप हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन। आप प्रभु यीशु मसीह खुदावन एक बार फिर आप स्वयं उतर कर आए खुदावन। और प्रभु जी जैसे आपकी इच्छा थी खुदा की, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। तो खुदा प्रभु यीशु मसीह वो दिन भी अब नजदीक है लॉर्ड। खुदावन प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु जी कि एक बार फिर आप यहाँ पर उतर कर आए खुदावन, जो कि प्रभु जी हम यहाँ पर इकट्ठा है खुदा कि प्रभु जी आप यहाँ पर आए और हमसे बोले और बातचीत करें। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन एक विषय प्रकट करे प्रभु जी। हाँ खुदावन जो हमारे लिए जरूरी है प्रभु जी। हाँ खुदावन हर एक के मनों के अनुसार खुदावन उन्हें भोजन मिलने पाए। हाँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदावन हम कहने पाए खुदा कि जो मैं सोच ही गया था, जो मेरी डिजायर थी वो वहाँ जाकर पूरी हो गई। और खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदा आप मनों को जांचते हैं प्रभु, आप हृदयों को जांचने वाले खुदा है खुदावन। आप प्रभु यीशु मसीह खुदावन भाई ब्रैनम पुलपिट से खुदा वो हर एक बातों को बता दिया करते थे खुदा। आप प्रभु जी लोग कहते थे कि ये मनों को पढ़ लेते हैं। हाँ खुदा प्रभु यीशु मसीह, लेकिन खुदा वहाँ पे कुछ लोग थे जो कहते थे भाई ब्रैनम हम आप पर विश्वास करते हैं। हाँ वो खुदा प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि वो खुदा आपके साथ है। और खुदा प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी की जब पुलपिट से वो बातें आती है खुदा तो हम जानते हैं कि वो भाई नहीं है। हाँ खुदा वो बोलने वाले आप है लॉर्ड। खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप कल आजीवन में भी एक समान है, आप कभी नहीं बदलते प्रभु। खुदा रहम करे दया करे प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी कि फिर आप यहाँ पर उतर कर आए और इस पुलपिट का भरपूरी से इस्तेमाल करिए प्रभु जी। खुदावन हम जो वर्शिप करें वो आपको भाने योग्य होने पाए खुदा। यहाँ तमाम भाई बहनों को खुदा आप बहुत आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी आज प्रभु जिस परिवार की खुदावन वो खिचड़ी की बारी है खुदा, तो प्रभु जी उस परिवार को आप बहुत आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी। खुदावन रहम मांगते खुदा हमारे कलीसिया के लिए प्रभु जी। अगर कोई परेशानियों में है खुदा, अगर कोई समस्याएं में है खुदावन तो होने पाए खुदा आज वो परेशानी और समस्या दूर हो जाए लॉर्ड। खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप प्रभु यीशु मसीह हर एक चीजों को संभव करते हैं लॉर्ड, और आप यहाँ पर उपस्थित है प्रभु यीशु मसीह। खुदावन वो विषय देने के लिए प्रभु जी जिससे खुदावन वो परेशानियां चली जाएगी, जिससे वो समस्याएं चली जाएगी। खुदावन होने पाए खुदा कि आज हम अपने हृदय को खोल कर वो मैसेजों को सुने खुदा। प्रभु जी के भाई बोलना क्या चाहते हैं और खुदावन प्रभु जी होने पाए कि आज वो मैसेज मुझे समझ आने पाए खुदावन। होने पाए खुदावन कि अभी तक अगर मैं नहीं बदला तो मैं आज बदल जाऊं खुदा। रहम करे दया करे प्रभु यीशु मसीह खुदावन की अगर कल रैप्चर हो जाए खुदा तो प्रभु जी कल उस रैप्चर में मैं होने पाऊं खुदावन। यस खुदा रहम करे प्रभु यीशु मसीह दया करे प्रभु जी कि हम में से कोई भी खुदावन वो छूटने ना पाए खुदा। दया करे प्रभु खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थनाओं को आंसर देते हैं खुदावन। खुदा रहम करे दया करे प्रभु जी। खुदावन आप यहाँ पर आए खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावन मददगार होइए प्रभु यीशु मसीह। पास्टर भाई को आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु जी कि जब भाई इस पुलपिट पे आए तो हम उनका भरपूरी से इस्तेमाल करिए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ तमाम भाई बहनों को आप बहुत आशीष और बरकत दीजिए खुदा। प्रभु जी छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे।
प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम सेवा करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी
क्या आप विश्वास करते हैं कि खुदा हमें वो विषय बतलाने जा रहे हैं? हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। सेवा जो करे उसकी फल पाएगा वो। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, यही वो घड़ी है सच है जो खुदावन वो जो इनाम हमारे लिए रखे वो देने जा रहे हैं। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे, वो लिख गाते हुए भैया को समय देंगे। भाई प्रकाश आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, आपने संभाले बचाए रखा और फजल दिया कि हम आपके वचन में यहाँ पाए जाते हैं। इस सुंदर दिन में प्रभु जी कि आपने पूरे दिन भर हमारे साथ अपने वचन के द्वारा अगुवाई करी प्रभु जी, और खुदावन उस फास्टिंग में रहने का फजल दिया। कईयों को ये मौका मिला, उन सबको बड़ी बरकत और आशीष। अब प्रभु जितने मेरे भाई बहन आए यहाँ पर, जो भी अपनी इच्छा लेके आए खुदा, सबको आप आशीषित करें। हाँ खुदावन, आपका रहम हर एक के साथ बना रहे। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना है खुदा कि जब हम यहाँ मौजूद है प्रभु, आप हमें कॉन्टेक्स्ट दें और वो विषय दे प्रभु जिस पर अपनी प्रार्थना ला सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय उसका एक वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वो यह है, इज़राइल का खुदा यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इजरायली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें से उन्हें लौटा ले आऊंगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इजराइलियों और यहूदियों के विषय कहे थे वे यही है। यहोवा यूं कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय ही का है। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कभी जनने की पीड़ा उठती है? वे क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं।
वो याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेसी फिर उनसे अपनी सेवा ना कराने पाएंगे, परंतु वे अपने खुदा यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। आइए अपने सरों को उठाएं। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें। पिता स्वयं आए, हमसे बातें करें अपने वचन से होते हुए। प्रभु जी, हमें उस विश्वास के तहत आगे बढ़ने का फजल दीजिए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। कोई कमी घटी कमजोरी है, कोई बीमार है, प्रभु आप संपूर्ण से चंगाई दें। सामर्थ के द्वारा प्रभु जी आप हमें सुरक्षित बनाए रखें और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हर एक यहाँ मौजूद जन करने पाए। हर एक जन उस पवित्र आत्मा की भरपूरी के तहत उन बातों को समझ सके, जान सके और उस पर विश्वास कर सके जो आपने बताई। आपका धन्यवाद देते हैं। आप मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, अपने वचन को बहुत आयत से बोले, कमजोरी दूर हो जाए। प्रभु आपका रहम चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार खुदा ने मौका दिया कि हम उनके वचन में आ सके। क्या आप सब आनंदित हैं? फिर एक बार मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इन वचनों के लिए जो खुदावन हमारे सामने खोलते हैं। हालेलुया। अब जैसे मैंने आपके सामने एक केस पढ़ा जिसमें खुदावन एक प्रतिज्ञा अपने बच्चों के लिए, इजराइलियों के लिए कर रहा है। सबसे पहले इसे जाने हम, ये है क्या चीज। आपको मालूम है ये जो जिक्र यिर्मयाह नबी यहोवा यूं फरमाता करके अपनी किताब में कर रहा है, ये वास्तव में वो 70वां सप्ताह है जो इजराइलियों के लिए पूरा होगा। बिकॉज ब्रैनम ने 70 सप्ताह दानियल के उसमें ये बातों को बताया, और 1960 रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट वाले मैसेज में उन्होंने एक विषय लिया और उस पर बहुत देर बोला, जिसे कहते हैं जैकब्स ट्रबल डेज। आमीन। यानी याकूब की पीड़ा का समय या परेशानी का समय। हालेलुया। आप सब जानते हैं कि खुदा ने वायदा किया है कि मैं उन्हें उस परेशानियों से छुटकारा दूंगा। अब बात ये कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे भाई, हमारे लिए तो है नहीं। ये तो 70 सप्ताह जब पूरा होगा, इजरायली 3.5 साल के लिए उस ट्रिब्यूलेशन पीरियड पे जाएंगे, कष्टकाल वाले समय पे, जहां पर बहुत ज्यादा उन्हें झेलना पड़ेगा और उसके बाद वो मारे जाएंगे। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? और तब खुदा कह रहा है मैं तुम्हें सारे दुखों से छुटकारा दूंगा। ये उस टाइम की बात है। 3.5 साल ये चीजें चलेंगी, जिसे खुदा यहाँ मेंशन करवा रहा है। आमीन। लेकिन आप नबी के उन वाक्यों को ना भूले। ब्रदर ब्रैनम ने कही इवन कि ये यहूदियों के लिए बोला जा रहा है जो 3.5 साल में आएंगे। 1,44,000 जो पीढ़ी है, जेंटाइल ब्राइड जो है जिसका रैप्चर हो चुका है, उसके बाद ही घटेगा, क्योंकि वो ट्रिब्यूलेशन पीरियड पे नहीं जाती। ब्राइड जो है ट्रिब्यूलेशन पीरियड पे नहीं जाएगी। जाएगी क्या? नहीं। तो 7वीं तुरही के नीचे नबी ने एक लाइन बोली, 7वीं तुरही के नीचे जो कुछ इजराइलियों के साथ घटता है, आत्मिक रीति से 7वीं मोहर के नीचे वो खुदा की इस अन्य जाति दुल्हन के साथ घटता है। दैट इज व्हाई खुदा ने ये बातें दी। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि हम इसे पढ़ के आज अपने जीवन में अप्लाई कर सके और क्लेम कर सके, ताकि खुदा हमारा छुटकारा कर सके। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की तारीफ हो। अब आप
इसे पर्सनल करें और आज के दिन में कैसे अप्लाई करेंगे। आमेन। सबसे पहले तो जाने कि ये बोल किससे रहा है। ये बोल रहा है यिर्मयाह से। यिर्मयाह कौन है? वो भविष्यवक्ता जिसके पास खुदावन रिंग शेप में आया। हालेलुया। तो क्या इस युग में भी किसी भविष्यवक्ता के पास रिंग शेप क्लाउड में आया? तो समझ जाए ये बात हमारी है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई हो। एक ऐसा भविष्यवक्ता जो उन इजरायलियों के विषय में, उस 70वें सप्ताह के विषय में प्रचार कर रहा है। क्या आज के युग में कोई भविष्यवक्ता किया? आप है वचन के साथ? उनके पास वो गर्जनें आई। क्या यिर्मयाह ने भी गर्जनों को देखा? बिल्कुल देखा। हालेलुया। अब वही चीज आज के युग के नबी ने, भाई ब्रनम ने देखी। अगर वहां से हवा आ रहा है तो गेट बंद कर दें। बहनों को ठंड लग रही है, हवा आ रही है तो बंद कर दें। गेट बंद कर दें। पर्दे से हवा नहीं रुकेगा। जिसको आना होगा वो गेट खोल के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें या जिसे लगे कि गेट बंद हो गया है वो बाहर ही रुक जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी सहूलियत है सबकी। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन एक ऐसे नबी को उठाया जिसके पास रिंग शेप में आया, चक्री में के चक्री में होते हुए। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? इवन एक कुम्हार के विषय में होते हुए, एक कुम्हार का मैसेज क्या इनके पास आया? हालेलुया। और वही कुम्हार, वो बनावटी जो क्या कहते हैं बनाता है बर्तनों को, वो मैसेज ब्रदर ब्रैनम के पास भी आया। हालेलुया। अब से पर्सनल करे कि ये हमारा भविष्यवक्ता है जिससे बात हो रही है। आप है वचन के साथ? अब बात क्या हो रही है? ये याकूब की परेशानी, और ऐसी परेशानी कि वो पेट दबाए बैठा है, ऐसे जैसे गर्भवती महिला दबाती है। पेट दर्द दे रहा है मेरा, तड़प जाती, प्रसव की पीड़ा, आप जानते हैं। तो यहां पर जो यिर्मयाह है आश्चर्यचकित कर रहा है कि क्या किसी पुरुष को भी ऐसे प्रसव की पीड़ा का सा दर्द होगा? हालेलुया। ऐसी परेशानी में पड़ा याकूब। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। तब आप विश्वास करेंगे कि जब बात हो रही है याकूब के परेशानियों के दिन की, तो मैं देख पाता हूं कुछ याकूब के ब्लड लाइन वाले बच्चे यहां पर भी हैं, जो इस 7वीं मोहर के नीचे पाए जाते हैं। हालेलुया। जिनके साथ खुदावन ने एक वायदा किया है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। क्या यही वायदा मुझसे और आपसे भी है? और अपने वायदे के अनुसार नोट करें, उन्होंने छुड़ा भी दिया। जब ये संदेश आया, मेरी और आपकी छुड़ौती आई। हालेलुया। लेकिन उस छुड़ौती के साथ एक मैसेज आया। और वो मैसेज क्या था? ब्रदर ब्रैनम ने बोला एक ऐसा दिन आएगा जब प्रेशर आएगा, जब स्क्वीज आएगा, जब दबाव आएगा, जब सताव आएगा। हालेलुया। बोला ये मैसेज के साथ आई ये बात कि दुल्हन उस प्रेशर में, उस सताव में, उस दबाव में जाएगी। दुल्हन सताई जाएगी, बट कष्ट काल में नहीं जाएगी। कष्ट काल अलग है, जिसको कहते हैं ट्रिबुलेशन पीरियड, लेकिन ये स्क्वीज अलग है, जिसे कहते हैं सताव वाला पीरियड। सताव वाले पीरियड में तो ये जाएगी, आमीन, लेकिन ट्रिबुलेशन पीरियड में नहीं जाएगी। हालेलुया। तो ट्रिबुलेशन पीरियड में 7वीं तुरही के नीचे इजरायली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 7वीं मोहर के नीचे दुल्हन जो है, ब्राइड जो है, जो अन्य जाति याकूब के जो ब्लड लाइन वाले लोग हैं, जो कि आत्मिक इजरायली है, आमीन, आत्मिक यहूदी है। हालेलुया। 7वीं मोहर के नीचे उनके पास प्रेशर है, स्क्वीज है।
क्या पे वचन के साथ? आमेन। जो उसकी परेशानी की घड़ी है, आमेन। और उस परेशानी की घड़ी में, चलो परेशानी की घड़ी तो आई, लेकिन उस परेशानी की घड़ी के साथ एक वायदा आया। आमेन। जब स्क्वीज आए, जब दबाव आए, जब सताव आए, तब तुम तीसरे खिंचाव की ओर देखो। आमेन। छुड़ौती का वचन जब आया, पूरी तरीके से आया। ऐसा नहीं कि छुड़ौती आई, फिर सताव आया, दबाव आया, खत्म। कह रहे सताव भी आएगा, दबाव भी आएगा, लेकिन उसके साथ फिर एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, और वो है थर्ड पुल की, जो हर कोई उसे पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन जो मेरी चुनी हुई प्रजा, जो मेरे चुने हुए याकूब के बच्चे, उन्हें मैं इस परेशानी से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? उन्हें मैं ऐसा परफेक्ट करूंगा, ऐसा क्या कहते हैं, बलवान करूंगा, स्ट्रॉन्ग करूंगा, मजबूत करूंगा, कि वो इस परेशानी में बोलेंगे और उनके लिए वो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके पास थर्ड पुल है। हालेलुया। क्या उनके पास? थर्ड पुल। आप है वचन के साथ? आमेन। जो इस बोलने वाले नबी के पास भी है। आमेन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो ये चीजें हैं जो खुदावन ने सातवीं मोहर के नीचे, दुल्हन के नीचे रखी, दुल्हन के लिए रखी मतलब। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि आवाज थोड़ी सी साफ नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा इस बीच, कि आज अगर वो परेशानी है, सताव है, दबाव है, प्रेशर है, एक वायदा है, ठीक है हमारे पास, कि तुम तीसरे खिंचाव की ओर देखना। हालेलुया। जो कि हमारे नबी ने दिया, जो कि हाँ और आमीन है। दुल्हन बोलेगी, वो चीजें होंगी तीसरे खिंचाव के नीचे। लेकिन धन्यवाद देते हैं, दुल्हन के पास एक अनुग्रह है, जिसके तहत वो उन चीजों को क्लेम करती है कि मेरी ये परेशानी है, मेरी वो परेशानी है, आज मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है। दैट इज वाई खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11 अध्याय में बोला कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या है वचन के साथ? तो आए भी लोग, बिल्कुल आए, कई आए, कईयों के पास ये खुद गए, और जाने के बाद या इनके पास जब आते थे तो वो अपनी परेशानी बताते थे। अनुग्रह के नीचे जो कुछ चुने हुए थे, इन्होंने अपनी परेशानी खुदावन को बताई। हालेलुया। और देन प्रभु का ये क्वेश्चन था, क्या तू चाहता है कि तेरी परेशानी ठीक हो जाए, तू ठीक हो जाए, तू देखने लगे, क्या चाहता है? आमेन। उन्हें अपनी परेशानी, मैं देख नहीं सकता, मैं देखना चाहता हूं, मैं चल नहीं सकता, मैं चलना चाहता हूं। हालेलुया। मैं कहूंगा वो अनुग्रह का समय अभी खत्म नहीं हुआ, वो सातवीं मोहर आज भी यहाँ पर है। हालेलुया। उस दिन वो सातवीं मोहर चालू हुई थी जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे। सातवीं मोहर तो चलो शुरू से चालू हो गई, लेकिन हम एक पॉइंट देख रहे हैं कि कहां से उसका हमें वो मिलता है, सीक्वेंस पॉइंट, जिस पर हम फोकस करें। तो आप देखें, उस दिन वो अनुग्रह का समय चालू हुआ जहां पर सातवीं मोहर का खुदा खड़ा हुआ था। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। और वहां से उन्होंने यहां तक के लिए वचन बोल दिया, ये जहां पे दुल्हन उठाई जाएगी, आखिरी सातवीं मोहर की कंप्लीशन को, इवन रैप्चर को, जो आज के युग में पूरा होगा, उसको उन्होंने बोल दिया। आमेन। बिल्कुल वही सटीक ये यिर्मयाह कर रहा है इजराइलियों के लिए। इसने 70 सप्ताह चालू कहां से होगा और खत्म कहां पे होगा, ये चीजें खुदावन ने यिर्मयाह पर प्रकट करी। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। और तब डैनियल को कहां से मिला रेवलेशन कि हम गुलामी में हैं? यहां से, यिर्मयाह की किताब से।
25 अध्याय से ही आप है वचन के साथ। उसने कहा मैंने भविष्यता के पुस्तक के द्वारा ये जाना कि हम 70 साल की गुलामी में हैं। ठीक है, उसी भविष्यता ने 70 सप्ताहों का भी प्रचार कर दिया है। हालेलुया। ये क्या नाम है, जिब्राइल स्वर्गदूत ने आके डैनियल पर रिवील किया, जिब्राइल के 6 मुखी उद्देश्य के तहत। याद है आपको जब उसने प्रार्थना करी, 21 दिन बाद जवाब आया, और जवाब में क्या आया, तू अति प्रिय ठहरा है। मैं तुम्हें बताऊंगा, तूने यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ के जाना कि तुम्हारे 70 साल कब खत्म हो रहा है। ठीक है, तुम 70 साल की गुलामी में और कब खत्म होगा सारा चीज में बताऊं, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा जो मैंने यिर्मयाह को एक्सटर्नल दिया। अब वो क्या है, 70 सप्ताहों का प्रकाशन। हालेलुया। एक भेद में होता हुआ, एक मिस्ट्री में होता हुआ उसने उस नबी के द्वारा बोला। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब अपने समय पर आए, 7वीं मोहर वाले खुदावन जो हम जानते हैं, उन्होंने जो बोला वो भेद में बोला। एक दिन एक नबी आएगा और उस हर एक भेद को उस पर रिवील किया जाएगा, उस नबी पर। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो आज मेरे और आपके पास मौका है कि हम प्रार्थना कर सकें और क्लेम कर सकें खुदावन से कि प्रभु, हो सकता है आज परेशानी की घड़ी है, सताव है, दबाव है, चारों तरफ जो चीज चल रही है आप जानते हैं। आमीन। तो आपकी परेशानी हो सकती है कुछ 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 कुछ, तो आप खुदावन से क्लेम करें कि आपने वायदा किया है कि आप हर एक परेशानी से छुटकारा देंगे। आमीन। तो आप मुझे मेरी इस परेशानी से छुटकारा दें, इस परेशानी से छुटकारा दें, इस परेशानी से छुटकारा दें। मैं आज आपके भवन आया हूँ या आई हूँ तो छुटकारा पाने के लिए। आपने वायदा किया है और उस वायदे को मैं स्मरण कराता या कराती हूँ कि आप उसे मेरे जीवन में पूरा करें। हालेलुया। और तब प्रभु आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुने। हालेलुया। हम तो यही रहम मांगेंगे कि सुने। आमीन। क्योंकि खुदा आया ही है अपनी दुल्हन की प्रार्थना को सुनने। ये तस्वीर है मेरे भाई मेरी बहन, जो कुछ आज चल रहा है। याद है आपको अमेरिका में कई चर्चेस बंद करा दिए गए। बिल ब्रैनम ने बोला स्क्वीज कैसा होगा, क्या होगा उस स्क्वीज में, यही होगा, चर्चेस बंद, किताबें छीन ले। हालेलुया। उनके प्रचार का हक छीन ले कि तुम प्रचार नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा यहाँ से वो ना हो, तुम इस चीज के साथ जुड़ो ना। तो क्या सच बात है? सच है, सच है। चीज चालू हो गई है। सच है भाई, सही है। और कई चीजों में कई लोगों के पास, चलिए ठीक है वो यहां तक नहीं आई अभी, लेकिन फिर भी वचन के आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो अंधकार के हाकिम है, दुल्हन को परेशान करने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहा है। सच है भाई। तो दुल्हन को क्या करना है? दुल्हन को खुदावन के सामने घुटने होना है। आमीन। हालेलुया। उस दशा में वो सबसे पावरफुल अवस्था में है। आमीन। सच है भाई। और तब वो जो बोलेगी खुदावन उसके लिए करता है। आमीन। उसे क्लेम करना है, उस हर एक वायदों को खुदावन को स्मरण कराना है। हालेलुया। और तब सारी बातें खुदावन पूरी करता है और आशीष देता है, प्रार्थना को सुनता है। तो आज बारी हमारी है। जिन बारी इजराइलियों की थी आज हमारी है। हालेलुया। बारी दानियल की थी आज हमारी है। हम प्रार्थना करें और चीजें खुदावन हमारे लिए सॉर्ट आउट कर दे। हालेलुया। हमें उस परेशानियों से छुटकारा दे दे। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम प्रार्थना करें। कोई भाई प्रार्थना में अगुवाई करें।
प्यारे खुदावन यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर मसीह। प्यारे खुदा, जब हम शाम के समय पिता वचन सुन रहे थे, प्यारे खुदा, यही प्यारे खुदावन यीशु राजा आशीर्वाद यही बोल थे कि आपके अनुग्रह से हम बचे यीशु मसीह। आप खुदावन यीशु राजा, क्योंकि आपके मोहल्ले पड़ोसी को नहीं बचाया, बोला आपके ऊपर अनुग्रह हुआ यीशु मसीह। हाँ खुदा, कोई रिश्तेदार को नहीं बचाया, प्रभु आपके ऊपर दया हुई प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। अगर आपका अनुग्रह ना हो यीशु मसीह, कोई मनुष्य यहाँ नहीं आ सकता यीशु मसीह। और ये भी बोल रहे यीशु मसीह, अगर चर्च में आ रहे किसी के मन में बैर है, क्रोध है यीशु मसीह, देवी दुष्ट आत्मा को चला यीशु मसीह। आप पिता, क्योंकि आपका वचन खाली प्रेम करना सिखाता है यीशु मसीह। हाँ खुदावन यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, क्योंकि हम जब मैसेज सुनते हैं यीशु मसीह, तभी वो पिता आपका वचन हमारे अंदर काम करता है यीशु मसीह। मेरे संसार में देखो यीशु मसीह, एक आत्मा है जो दुष्ट आत्मा पर यीशु मसीह एक दूसरे के विरोध में पिता वो काम करती है यीशु मसीह। हाँ खुदावन यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा। जैसा वचन सुन रहे थे प्रभु, उसे हमारे पास्टर भाई से भी होकर वही बात सुनाए यीशु मसीह कि प्यारे खुदावन यीशु राजा, आपका अनुग्रह हो यीशु मसीह। आपकी पवित्र आत्मा हमें चलाए यीशु मसीह, क्योंकि पवित्र आत्मा चलाएगी यीशु मसीह, वही सच्चाई के मार्ग में चलेगी यीशु मसीह। वो किसी मनुष्य को नहीं देखेगा कि वो हमारे क्या कर रहा है प्यारे खुदा। वो अपना सर झुका के पिता वो आपके सामने अपनी गलती को मानेगा प्रभु। वो अपने लिए पिता निर्णय लेगा इस मसीह में आपके मार्ग में चलना चाहता है। कौन मनुष्य गिर रहा है, हम उसको ना देखें, हम अपने पिता हम आपके मार्ग पे चले इस मसीह। धन्यवाद करते इस मसीह, क्योंकि आप पिता जिस पिता वो पीछे कौन गिरता उसको नहीं देखता पिता। इनाम के पिता जो आगे को चले वो इनाम पाएगा। आप खुदावन यीशु राजा, आप हमारे पर दया कीजिए पिता। और पिता धन्यवाद करते कलेसे हर एक भाई बहनों को दुआ कीजिए प्रभु इस मसीह कि हर एक को पवित्र आत्मा दिए इस मसीह। अगर वो पवित्र आत्मा रहेगा इस मसीह, तो प्यारे खुदा किसी भाई बहन गलती को भी नहीं देखेगा इस मसीह। वो पिता वो अपने सर झुका के पिता वो उसके लिए दुआई करेगा इस मसीह। क्योंकि पिता हम दूसरे गलती को देख के इस मसीह अपने आप को पिता वो ठोकर के कारण बन जाते इस मसीह कि हमारा चाल चलन किसी के ठोकर के कारण ना हो। धन्यवाद करते इस मसीह। हम पिता मनुष्य के सामने हम पिता हम और पिता अच्छा बनने के लिए हम पिता अच्छा काम करते हैं। भले प्यारे खुदा उसको आपको पसंद करने वाला जीवन नहीं दिए तो हमारा पिता चर्च आना जाना सब व्यर्थ हो जाएगा इस मसीह। ओ खुदावानी सुराजा धन्यवाद करते ईशु राजा। ओ प्यारे खुदा हम घर में रह के हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आपकी पवित्र आत्मा रहे। धन्यवाद करते ईशु राजा। वो होने पाए कि प्यारे खुदा हम जो भी करें पिता ईमानदारी और सच्चाई से आपकी खुदा मनुष्य को दिखाने के लिए कोई पिता ऐसा काम ना करे प्रभु खाली मनुष्य उसको अच्छा बोले प्रभु इस मसीह। वो खा प्यारे खुदा क्योंकि मनुष्य कोई अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका मैसेज बोलता है प्रभु इस मसीह कि हर मनुष्य पिता पाप से जना हो। धन्यवाद करते प्यारे खुदा। और पिता मैसेज सुन दे पिता कि प्यारे इस मसीह चंगाई भी आपको से मिलता है इस मसीह क्योंकि मनुष्य हर समय बीमारी रहता है इस मसीह भले आपको पिता जब थाम लेता है इस मसीह हर एक बीमारी पिता छुटकारा मिलता है। और प्यारे खुदा धन्यवाद करते पिता कभी भी अपने पर कोई मनुष्य घमंड ना करे इस मसीह कि मैं प्यारे खुदा मैं ये इसके लिए हेल्प करूंगा नहीं प्रभु ये हेल्प प्रभु इस मसीह मैं आपसे मांगता हूं किसी मनुष्य के सामने हमारा झुकता सर भी ना झुके क्योंकि प्यारे खुदा मनुष्य प्रभु इस मसीह एहसान जताना चाहता है प्यारे खुदा मैं उसके लिए किया हूँ इस मसीह। हाँ पिता मैं कर्जदार हूँ आपका इस मसीह किसी मनुष्य का नहीं इस मसीह। धन्यवाद करते और होने पाए प्रभु इस मसीह कि प्यारे खुदा मनुष्य पिता हम जब मीटिंग है पिता 19 तारीख को प्रभु इस मसीह तो आपकी पवित्र आत्मा यहाँ काम करे इस मसीह और खुदावन इस राजा हर चीज करने में आप सामर्थ्य आप खुदा कोई ऐसा काम नहीं कि ना हो प्रभु इस मसीह। धन्यवाद करते कोई भी चीज यहाँ घटी ना हो प्रभु और खुदावन इस राजा उसके लिए भी दुआ करते जो पास्टर भाई प्यारे खुदा जमीन लिए प्रभु वो अपने में इतनी ताकत नहीं को ले सके। हाँ खुदा अगर आपका अनुग्रह ना हो प्रभु इस मसीह तो अपना एक कदम भी नहीं चला सकते इस मसीह। होने पाए अगर पैसे का बंदोबस्त भी आप ही कर सकते हैं। हाँ खुदा जब तक पिता आपका हाथ हमारे सर में इस मसीह तो हम कोई भी चीज जीत सकते हैं। हाँ खुदा क्योंकि मनुष्य का पिता उसका हाथ हंस सकता है भला आपका हाथ कभी नहीं
और खुदावन यीशु राजा धन्यवाद करते। हम ऐसा सुन रहे यीशु मसीह जो सारा को पिता बच्चे नहीं होते पर वो आपकी सामर्थ होने में किसी साइंस नहीं कर सकता यीशु मसीह। और जो काम साइंस खाली एक पिता एक सीमा तक देखता, उससे हट के आप काम करने धन्यवाद करते इस मसीह। हर चीज हम आपका दुआ करते इस मसीह, जो भी काम करे पर उस मसीह हर चीज में सर झुका के घुटना टेक के पिता दुआ करके काम में करो इस मसीह, वो काम सफल हो जाएगा इस मसीह। धन्यवाद करते इस मसीह और आपकी दया मांगते इस मसीह। हमारे पिता जो भी कहे जाए प्रभु आप ही उतारने वाले इस मसीह, कोई मनुष्य किसी का नहीं उतार सकते, क्योंकि आजकल मनुष्य इतना है प्रभु इस मसीह, वो अपना पेट भर लो उतने ही बहुत इस मसीह, क्योंकि अपना परिवार नहीं पाल पा इस मसीह और दूसरे क्या पाले इस मसीह, कोई पालने वाला आप इस मसीह। धन्यवाद करते हैं इस मसीह। और होने पाए वचन जब सुनने आते इस मसीह, तो हम पिता आपको देखने आते, किस मनुष्य को नहीं इस मसीह ना अपने पिता, क्योंकि प्यारे खुदा हम आपको देख के हम आएंगे इस मसीह, तभी हमारे पिता कोई काम सफल होगा इस मसीह। आप खुदावन यीशु राजा धन्यवाद करता हूँ प्यारे यीशु मसीह, हर चीज में आपको आगे रख के चलूं इस मसीह। अगर हमारे कदम पिता इधर डगमगाए पर इस मसीह, उसी समय हमारे पिता कदम और हाथ को पिता आप थामे इस मसीह। आपकी पवित्र आत्मा मांगते हुए छोटी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की कोई भाई धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अभी तक हमें संभाले बचाए रखा। हाँ पिता और छुटकारे का मैसेज आप हमारे लिए लेकर। हाँ पिता धन्यवाद देते हैं पिता आज के युग के इस नबी के लिए पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह जैसे भाई ने वो मैसेज दिया पिता, वो मैसेज पिता हमारी बंधुआई के छुटकारे के लिए है। हाँ पिता हम ना चाहते हुए पिता उस बंधुआई में चले जाते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह कई बार पिता हमारे सोच विचार ऐसे होते हैं पिता। हाँ पिता होने पाए पिता धन्यवाद देते हैं इस मैसेज के लिए पिता। जैसे भाई कह रहे हैं पिता दुल्हन सबसे ज्यादा सामर्थी ताकतवर तब होती है जब अपने घुटनों पर हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह कैसे नबी कह रहे थे पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह नबी कहते मैंने खुदा को पाया था अपनी उस न्यूरोलॉजी में पिता। हाँ पिता जब मैं घुटने पर आता हूँ तब मैं खुदा को पाता हूँ। हाँ पिता हो सकता है पिता कि आज हम उस संसार के लॉजिक को ना समझ पा रहे हो पिता। हाँ पिता उन ज्ञानियों के समान पिता हम ना समझ पा रहे हो पिता, और हम कभी समझ भी नहीं सकते पिता। हम सिर्फ विश्वास करते हैं खुदावन कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं पिता। हाँ पिता ये मैसेज समझने के लिए नहीं आया, ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने के लिए। हाँ पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। मेरे जितने भाई बहन आए पिता उन सभी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता आज वो पीड़ाएं हम में हो रही है पिता, जैसे भाई बता रहे हैं पिता वो याकूब पिता कैसे वो पेट दर्द को लेकर बैठा है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह वो शैतान पिता कई परेशानियों को लेकर आता है पिता, उन बीमारियों को लेकर आता है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता धन्यवाद देते हैं पिता कि आज के युग में पिता आपने उस निर्मया नबी के समान पिता एक नबी को हमारे लिए भेजा। हाँ पिता भाई बहन हम खुद परेशान रहते थे पिता, कैसे उनका वो पेट का दर्द ठीक नहीं होता था पिता, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता एक समय आया पिता खुदावन जब आपने उस नबी से कहा कि तेरा दुश्मन मर गया। हाँ प्रभु यीशु मसीह भाई अपने आप से नहीं कर सकते थे पिता, आज हम अपने आप से नहीं कर सकते पिता, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता कि आप सर्व सामर्थी खुदावन हैं। हाँ पिता हमारी कमजोरियों को आप अपने वचन के द्वारा दूर कर सकते हैं। जैसे पिता खुदावन उस दिनों मैसेज में कह रहे थे भाई हाँ पिता कोई भी मनुष्य पिता रोटी जीवित नहीं रहता, परंतु खुदा के मुख से निकले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता। हाँ पिता हमारी सामर्थ आप हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता हमारी कमजोरियों को पिता आप हम में से दूर करें क्योंकि आप हमारा छुटकारा लेकर आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता हमारे पास्टर भाई को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हाँ पिता जिनके अंदर से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं पिता, हर एक बीमारी को हर एक कमजोरी की आत्मा को हमारे पास्टर भाई के अंदर से आप दूर करें और भाई को भला चंगा रखें। धन्यवाद देते हैं पिता। और जो नागपुर वाली बहन रिबका पिता जिनके एक बेटा हुआ पिता उन्हें भी आपके हाथों में सौंप दें। हाँ पिता कैसे डॉक्टर कह रहे थे पिता कि जो माँ को बीमारी है वही बेटे को बीमारी होगी, हम उस बीमारी पर विश्वास नहीं करते खुदा, हम ये विश्वास करते हैं कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ है वो आपके बच्चों में भी सामर्थ है खुदा। हम आपकी सामर्थ पर भरोसा रखते हैं। हाँ पिता हर एक बीमारी से पिता आप उन्हें बचा के रखिए, इस माँ के बच्चे को प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह और जो मेरे भाई बहन नहीं आ पाए पिता
उनका भाग मिलने में आप उनकी सहायता करें। Yes, Lord Jesus. इस जीवन की रोटी को आप उनके लिए तो Amen. धन्यवाद देते हैं पिता। और ये छोटी सी दुआ प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से Amen. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपको बहुत धन्यवाद प्यारे राजा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा जी कि प्यारे प्रभु आपने फिर से एक बार फजल दिया मेरे यीशु राजा कि मैं आपके नज़दीकी में आ सकूँ प्यारे खुदा। और इस कॉन्टेस्ट को खुदा जी आप मेरे लिए लेके आए। आप प्रभु यीशु मसीह आपके पास प्रभु जी एक निर्बल माँ आई है प्यारे प्रभु यीशु मसीह खुदा। आप जानते हैं यीशु राजा कि मेरा बेटा दर बदर घूम रहा है मेरे यीशु राजा प्रभु जी। उसके ऊपर कुछ इल्जाम है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मगर मैं नहीं जानती खुदा उसमें कितना सच है और कितना झूठ है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं बस इतना जानती हूँ खुदावंद यीशु राजा कि वो एक माँ का बेटा है खुदावंद यीशु राजा, और आप भी एक माँ हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तो खुदावंद मैं आपका रहम मांगती हूँ खुदा जी, वो जहाँ भटक रहा है खुदा जी उसे उस परिस्थिति से आप फेर लाइए प्यारे प्रभु। और खुदावंद यीशु राजा हमारे परिवार में खुदावंद जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमें आपस में लड़वा कर प्यारे राजा वो अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं मेरे यीशु राजा। वो रोमी आत्मा प्यारे प्रभु जी आपने बोला वो फूट डालो और शासन करो की नीति चलती है प्यारे राजा। तो खुदा जी उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन दुष्ट आत्माओं को घुड़कती हो प्यारे राजा, जो कि खुदावन आप परिवार वाले खुदा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। खुदा अब तक जो हमारे घराने में हुआ सो हुआ मेरे यीशु राजा, मगर खुदा जी अब वो दुष्ट प्रभु यीशु मसीह हमारे घराने में काम नहीं करने पाएगा मेरे यीशु राजा। प्रभु जी आपने इन परिस्थितियों में मेरे और बहन स्तुति के प्रेम को घटने नहीं दिया खुदा जी। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा। और खुदावन जो आज बैकस्लाइड हो रहे हैं खुदा हमारे बच्चे प्रभु जी इन परिस्थितियों की वजह से खुदा जी आप उन्हें मुझे वापस देने जा रहे हैं यीशु राजा, क्योंकि प्रभु जी आज आपने मुझसे वायदा किया प्रभु यीशु मसीह। आपने मेरे नबी यिर्मयाह के अंदर से होकर बोला प्यारे राजा कि उन परिस्थितियों से मैं तुम्हें निकाल लाऊंगा। तो प्यारे पिता मेरी परिस्थिति आपके सामने खुदा जी कितनी भयंकर है खुदा, मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं समझ सकती खुदा जी, मगर आप जानते हैं प्यारे राजा कि मैं किन परिस्थितियों में रह रही हूँ खुदा, मेरे घराना किन परिस्थितियों में रह रहा मेरे यीशु राजा। और खुदा वो जो कर्जे प्रभु यीशु मसीह हम पर जबरदस्ती थोपे जा रहे मेरे यीशु राजा, जो हमारे हैं भी नहीं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तो खुदा उन कर्जदारों को भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्यारे राजा। खुदा जी होने पाए कि हर एक जो दुष्ट की शक्ति से भरा हुआ खुदा हम पर इल्जाम लगा रहा खुदा वो आपके सामने आकर घुटने हो जाए मेरे यीशु राजा। प्यारे प्रभु जी हम आपका रहम मांगते खुदावन, यदि चुने हुए खुदा तो उन्हें नए जन्म का अनुभव दीजिए खुदा। और प्रभु जी यदि संसार में नाश होने वाले हैं खुदा तो उनसे हमें और हमारे घराने को आप बचाइए मेरे यीशु राजा, क्योंकि खुदा जी हमारा आसरा आप है प्यारे प्रभु जी। खुदा जी आपने बोला जो प्रतिज्ञाएं भाई ब्रैनम के साथ थी वही दर्शन वही प्रतिज्ञाएं है खुदा जी आज उसकी दुल्हन के साथ है खुदा। आपने मेरे नबी को बोला था खुदा तू जहाँ जाएगा मेरी अचूक उपस्थिति वहाँ होगी। तो खुदावन मुझ में और मेरे घराने में खुदा आपकी अचूक उपस्थिति हो मेरे यीशु राजा। खुदा मैं मेरा घराना आपके अलौकिक घराना है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तो खुदा जी आज अलौकिक रीति से खुदा जी हमें उन कर्जों से छुड़ा लीजिए खुदा। हमारे बच्चों को खुदा जी जो जान से मार डालना चाहते हैं प्यारे राजा, आपके मैसे से दूर ले जाना चाहते हैं खुदा, आप उनसे हमारे लिए लड़िए प्यारे खुदा, क्योंकि हम उनसे नहीं लड़ सकते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। खुदा आपने बोला है लड़ाई तुम्हारी नहीं है मेरी है। तो खुदावन मेरे सेनापति मेरे महान सेना नायक मैं आपको आगे करती हूँ प्यारे राजा इस लड़ाई के लिए खुदा जी जो हमारे घराने के विरुद्ध में खड़े हो गए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तो खुदा जी उन षड्यंत्रकारियों को खुदा आपके हाथों में सौंप देती मेरे यीशु राजा। प्रभु जी आप जैसा चाहे उनसे बर्ताव करें प्यारे राजा, मगर खुदा मुझको और मेरे घराने को खुदा मेरे बेटे को खुदा जी आप छुड़ा लीजिए प्यारे राजा। हमारे बच्चे जो बैकस्लीड हो गए खुदा उन्हें आप लौटा लीजिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और खुदा आप सब कुछ करने में सर्वसामर्थ्य है खुदा। प्रभु मुझ में कोई विश्वास नहीं इन परिस्थितियों को देखते हुए खुदा जो मैं अपने योग्यता को सामने ला सकूं खुदा जी, मगर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति था खुदा जी। आपने स्वयं मुझसे पूछा था क्या तू ये विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूँ? तो खुदा मैं विश्वास करती हूँ कि आप ये कर सकते हैं। मेरे जीवन में कोई अच्छी बात नहीं, मेरे घराने में कोई अच्छी बात नहीं है यीशु राजा। प्रभु जी वो माँ प्रभु
कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं खुदा जी। क्या आपको नहीं दिखता प्रभु यीशु मसीह, आपके बच्चे बैकस्लाइड हो रहे हैं मेरे यीशु राजा। मगर खुदा जी आपका हाथ छोटा नहीं हो गया मेरे यीशु राजा। प्रभु जी वही हाथ खुदा जो बेलशस्सर की पार्टी में आया था खुदा, मैं उस हाथ को मांगती हूँ मेरे घर आने के लिए खुदा जी। खुदा जी उस हाथ ने खुदा बेलशस्सर के लिए न्याय लिखा था, मगर अपने बच्चों को, अपने पात्र को लौटा ले आने के लिए आया था खुदा जी। प्रभु जी आप दया कीजिए हम पर मेरे यीशु राजा। और खुदा इस कॉन्टेस्ट में प्रभु यीशु मसीह हमें वो सामर्थ दी खुदा जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद खुदा जी सारी महिमा आपको देती यीशु राजा। दुआ खुदा जी आपके प्रिय नाम प्रभु यीशु मसीह में मांग। कोई बहन? धन्यवाद धन्यवाद महान दयालु सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु राजा, आज के सुंदर दिन के खुदा जी, सुबह से लेके अभी तक आपने हमें सभी को संभाला खुदा, और आगे भी आप ही हमें संभालेंगे। मनुष्य कुछ नहीं है खुदा, जो कुछ है खुदा आप हो। आज बहुत से लोग खुदा मेरे दरवाजे पे आते उस मशीन को लेने, उस काम के लिए खुदा, और मेरे को बोलते हैं कि तेरे सर पे आदमी नहीं है खुदा। तो खुदा मेरा पति था खुदा, लेकिन उससे बड़े पति आप हो। आप मेरे पति हो खुदा, आप मेरे पिता हो खुदा, आप मेरे सब कुछ हो खुदा। मैंने केवल खुदा आप पे विश्वास किया यीशु मसीह जी। खुदा आपने कहा है यीशु मसीह कि जो मेरे लिए स्टैंड लेगा मैं उसके लिए स्टैंड। आप जानते हो खुदा कि जब भी मेरी बात मेरे पति से होती थी खुदा, तो मैं उनसे कई बार ऐसे हंसते हंसते बोल देती थी कि अगर एक समय अगर ऐसा आएगा तो मैं आपको छोड़ दूंगी, लेकिन यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगी खुदा। तो खुदा आज भी खुदा मैंने आपको कहीं नहीं छोड़ा यीशु मसीह, और आपने भी मुझे नहीं छोड़ा यीशु मसीह। जब खुदा मुझे पता चला कि मेरी भाभी के घर बच्चा होने वाला है यीशु मसीह, वो 2 बार डॉक्टर के पास गए खुदा, डॉक्टर ने कहा बच्चे को नहीं रखना यीशु मसीह। मेरी मम्मी बहुत रोती थी खुदा कि मुझे एक बेटा चाहिए, एक पोता चाहिए खुदा। मैंने कहा कुछ नहीं होता, खुदा के ऊपर भरोसा रखो। जब खुदा जी उन्होंने मुझे बताया, मैंने दुआ की खुदा, और डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, बच्चे को होने दो खुदा। और जब कल मम्मी ने भी बताया कि भाभी को लेके जा रहे थे, तो मैंने दुआ की और मैंने सब बहनों को बोला कि सब तुम दुआ करो। और खुदा मैंने मम्मी को शाम को बोला कि मम्मी टेंशन मत लो, आपके घर में एक बेटा होगा और उसका नाम मैं अनुग्रह रखूंगी। तुम जो मर्जी बोलो, लेकिन मैं अनुग्रह रखूंगी खुदा। और खुदा जी आपने वैसा ही किया खुदा, आपने उन्हें एक बेटा दिया खुदा, मैंने उसका नाम अनुग्रह रखा खुदा। आपने उनके घर पर अनुग्रह दिया खुदा। जो डॉक्टर ने कहा था कि खाली माँ या बच्चा बच सकता है खुदा, आज वो बच्चे में कोई बीमारी नहीं है खुदा, बच्चा एकदम तंदुरुस्त है खुदा, एकदम तंदुरुस्त है खुदा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और खुदा मैं आपसे यही बोलती हूँ खुदा कि मेरे जो भी कर्जे खुदा उसे आप मिटाने, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ खुदा। खुदा जब से मार पिटा नहीं खुदा, तब से लेके अभी तक आप हम सभी को संभाल रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आपने हमें भोजन नहीं दिया खुदा, मुझे आत्मिक भोजन और सांसारिक भोजन दोनों ही आपने दिया। तो खुदा मैं रहम मांगती अपने बच्चों के लिए खुदा, जैसे बहन एटी ने अपने बच्चों के लिए आज वैसे ही खुदा मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए खुदा, मेरा परिवार मुझे एक साथ चाहिए। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आप कभी नहीं, और खुदा आपने साबित कर दिया खुदा कि जो दुल्हन बोलेगी वो घटेगा। जो कुछ भी आपसे मांगते आप मुझे सब कुछ देते हैं, और आगे भी आप ही मुझे देने वाले हैं खुदा। मैं अपने याजक भाई को आपके हाथों में देती हूँ खुदा जी। और खुदा मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि वो जो भी फूल पीट से बोलते खुदा उनमें से आप हमसे बात करते खुदा राजा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदा, और अपने चर्च के हर एक भाई बहनों को बरकत और आशीष देना खुदा, जो हम सभी के लिए एक दूसरे के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। और खुदा इस विनती को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम में होके मांगते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद खुदावन इस कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया खुदा। कैसे प्रभु यीशु मसीह वो याकूब की परेशानी की घड़ी जिसमें खुदावन एक प्रसव की सी पीड़ा उसे हो गई, कैसे आज भी एक नबी खड़ा थे खुदावन जिन्होंने उस प्रसव की पीड़ा को प्रचार किया। ओ प्रभु जी
तो ये कैसे हमारे साथ एक पर्सनलाइज करा जा रहा है इस संदेश को प्रभु जी, जिसके तहत आज हम भी उस खुदा से क्लेम कर सकते हैं, बोल सकते हैं खुदा आपने वायदा किया है, मुझे मेरी तमाम परेशानियों से छुटकारा चाहिए। और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप दे चुके हैं, आप दे चुके। ये शैतान है जो भरमाने की और गड़बड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन आपका धन्यवाद हो, आपका पवित्र आत्मा, आपका दूत हमारे साथ जो हमें हर एक परिस्थितियों में संभालता है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। कुछ चीजें खुदावन शरीर में होने के कारण बहुत सारी ऐसी बातें हमारे साथ जुड़ी रहती खुदा, जो कि खुदावन वो परेशानी ही है हमारे जीवन की, तो प्रभु जी आप उसे दूर करें लो, हमें एक छुटकारे के तहत निरंतरता में बनाए रखें। कोई कमी घटी कमजोरी हमें ना हो खुदा, बल्कि पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरा हर एक भाई बहन जो यहाँ मौजूद है वो पा सके लोग, और उस पर विश्वास कर सके जो पवित्र आत्मा कहता है। आज बहुत इंपॉर्टेंट है खुदावन कि प्रभु जी हम उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, उस पर विश्वास करें जो वो कहना चाहता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे चंगाई दी, मेरे बच्चों को चंगाई दी, मेरे पूरे घराने को सुरक्षित रखा, और प्रभु मेरे लोगों को भी जो यहाँ भवन में पाए जाते हैं आपने सुरक्षित रखा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, कैसे खुदावन भाई बहनों की गवाही है उस बहन रिबका और उसके बच्चे के लिए खुदावन आप ही थे प्रभु जी जो उन चीजों को सही कर रहे थे प्रभु। हाँ खुदा, जिस डॉक्टरों ने मना किया था आज वही डॉक्टर खुदावन बोल रहे हैं कि उसे होने दो, और वो बच्चा आ भी गया और तंदुरुस्त है, सुरक्षित है। ये आपका अनुग्रह है प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय हो लॉर्ड। आप बहुत महान खुदा, आपके कार्य करने के तरीके महान, बयान नहीं कर सकता कैसे आपने उस परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में लिया, कैसे आपने वो चीजें करी खुदा कि वो बीमारी जाती रही, वो परेशानी जाती रही खुदा। आज फिर एक बार प्रभु जी कुछ लोगों के जीवनों में जो याकूब की चुनी हुई प्रजा है लॉर्ड करने जा रहे हैं, याकूब के कुछ बच्चे हैं उन पर करने जा रहे हैं जो आपकी चुनी हुई प्रजा है। बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी हमारे नबी के लिए प्रभु जी, आपका धन्यवाद किस रीति से आपने उन्हें अपनी परिपूर्णता के साथ भेजा प्रभु, और हमारे लिए ये दिया खुदा कि हम उस परिपूर्णता पर विश्वास कर सके, उस परफेक्शन पर विश्वास कर सके। ओ खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ। हमें कोई भी उस संदेह करने वाली आत्मा के तहत ना रहे प्रभु, बल्कि वो विश्वास कर सके जो कुछ नबी ने कहा उस पर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना है मेरी प्रभु यीशु मसीह कि हम कुछ चीजों में, मैं इन दिनों में बहुत उलझन में हूँ खुदावन, उस जमीन के कार्य को लेके लॉर्ड आप मेरी इस उलझन को, इस परेशानी को दूर करें प्रभु, जल्द से जल्द उसे प्रभु जी प्रॉपर तरीके से होने का फजल दें। और खुदा आपके नाम में, आपके अनुग्रह में प्रभु जी वो जल्द से जल्द वो जमीन का एक टुकड़ा प्रभु हमारा हो जाए, जिस पर हम आपके नाम से एक भवन को स्टेबलाइज कर सके और जी खोल के आपके नाम में वर्शिप कर सके और आपके नाम की तारीफ कर सके, आपके काम वहां पर बढ़े खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप स्वयं प्रभु अपने दूत को उन तमाम लोगों के जीवनों में तैनात करा दे जो भी इस जमीन के कार्य से रिलेटेड लोग हैं प्रभु जी, उस फाइनेंस में, उस तमाम चीजों में आप मदद करें प्रभु जी। हर एक चीजों में कोई बर्डन ना आ जाए लोग, आपका अनुग्रह हो कि हर चीज आपके नाम में प्रभु जी सरल रीति से और बड़ी सरलता से हो जाए खुदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि चीजें प्रभु जी मैंने आपके भरोसे पर की है, क्योंकि मेरा भरोसा आप पर है कि आप अपने लोगों को कभी भी परेशान रहने नहीं देते, हताश रहने, निराश रहने नहीं देते, आप उनका हल ले आते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। प्रार्थना उस आगामी सभाओं के लिए प्रभु जी जो नेक्स्ट वीक मंगलवार को हमारी होने जा रही प्रभु जी, ओ खुदा उसमें भी आपका पवित्र आत्मा हमारे प्रचारक भाई में से जो भाई दिल्ली से आ रहे हैं उसमें होके काम करें, ताकि हम आपकी परिपूर्णता को और एक कदम आगे बढ़ के देख सकें और आपको धन्यवाद दे सकें। आप इस सारे आदर और महिमा के योग्य है प्रभु जी।
धन्यवाद देता हूँ कैसे फिर एक बार आपने विजिट किया प्रभु जी, उस आग के सतून में होते हुए प्रभु, और उसी प्लेस पर, उसी आंध्रा वाली जगह पर खुदावन जहाँ पर पहले आप आए प्रभु। ओ लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय हो प्रभु जी, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। ये वही बात है खुदा कि एक बार जब आप प्रिस्का में खुदावन वहां पर अपने वचन को उतारे, खुदावन अपने किताब को आपने उतारा प्रभु यीशु मसीह, और ये वो पॉइंट था वहां पर इजरायलियों के लिए गुनाह दिख नहीं पाया। ये वही जगह थी खुदा जहां से आपने मूसा को भी अपने पास बुला लिया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। उस जगह पे आज भी एक अभिषेक पाया जाता है, क्योंकि वैसे ही प्रभु आपने जब एक बार अपनी मौजूदगी को उस आंध्रा में दिखाया लॉर्ड, दोबारा से आप आ गए। मैं आज भी एक अभिषेक के नीचे यहाँ मौजूद हूँ खुदा, लेकिन धन्यवाद देते हैं उस अभिषेक का पार्ट कुछ हिस्सा प्रभु जी इस भिलाई में भी पाया जाता है, दिल्ली में पाया जाता है, पंजाब में, उन तमाम जगहों में जहाँ कहीं आपकी दुल्हन है वहाँ पाया जाता है। उन सब के पास वो विजिटेशन है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय हो लॉर्ड। आप इस सारे आदर, महिमा, इज्जत, धन, भक्ति, शक्ति के योग्य है। आप स्वयं आके प्रभु हर एक कार्य को अपने हाथों में लें और हमें प्रभु जी इस परेशानी के घड़ी में प्रभु संभाले बचाए रखें। आपके अनुग्रह के नीचे बने रहने का फजल दें। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ के आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार अपने कसूरों को माफ फरमाते हैं, आपने हमारे कसूरों को माफ फरमाया। हमें आज़माइश में ना पड़ने दें, कि बादशाही की कुदरत हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय।